नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटेल भवन पहुंचकर गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग का उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया है और वहां की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्षापात की स्थिति, नदियों के जलस्तर और फसल आच्छादन की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में अच्छी बारिश हुई है। राज्य के 222 प्रखंडों में 25 मिलीमीटर अथवा इससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन दरभंगा पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा 22 सम्मेलन की जानकारी दी है। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी में विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया है। मंत्री ने कहा कि हमारा विधानसभा 22 सम्मेलन चल रहा है, उसी कड़ी में कुशेश्वर स्थान में भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस बहाने संगठन के विस्तार की प्रक्रिया भी चल रही है। हम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए मंत्री सुमन ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने और भ्रामक प्रचार में जुटा हुआ है। मतदाता सूची संशोधन को लेकर भी विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि किसी का नाम यदि गलती से हट भी गया हो तो वो दोबारा जुड़ सकता है। भागलपुर से अब खबर है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के अवसर पर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है। जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने विदेशी शराब, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस अभियान में एक तस्कर मणि कुमार उर्फ सीटू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने सुल्तानगंज थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस सफल ऑपरेशन की जानकारी दी है। और अब खबर मुंगेर से है, जहां मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र के छोटी मझगाय स्थित बगरा नदी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई है। तो वहीं मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार छोटी मंझगाय निवासी सुभाष प्रसाद यादव कृषि कार्य के लिए नदी से पार हो रहे थे कि तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। तभी ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। आनन फानन में नदी से बाहर निकाला गया और उससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर लाया गया है, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के एकमात्र पुत्र अविनाश कुमार यादव ने बताया कि मेरे पापा पाकुड़ झारखंड में रहकर एक इंजीनियर का वाहन चलाने का काम करते थे। धान रोपाई की कार्य करने के लिए एक सप्ताह पूर्व गांव आए थे। नदी के उस पार मेरा खेत था, जहां धान रोपाई का कार्य किया जा रहा था। तभी बगरा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी पार करके खेत जा रहे थे। उन्हें पानी में गहराई का अंदाजा नहीं मिला और वो तैरना नहीं जानते थे, जिससे वो डूब गए। पता नहीं, हम पापा गए थे खेत में थोड़ा सा काम करने के लिए, ठीक है। तो बगल में नदी था, पापा को लगा कि पापा नदी से थोड़ा पार हो जाएंगे, तो मतलब पापा को पता नहीं था कितना पानी है नदी में, तो अचानक से पापा गिर गए थे। उनको तैरना नहीं आता था। कैसे पता चला कि मतलब एक अंकल थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पानी से निकाला। क्या नाम है उनका? सुभाष प्रसाद यादव।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुमार यादव है। राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पटना पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है और सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अभियुक्तों ने पहले से ही ये योजना बनाई थी और घटना के दिन पूर्व योजना को अंजाम देने के लिए घर से निकलकर बड़ी खगौल से केरोसिन तेल खरीदा और वहां से नगवा गांव स्थित लड़की के घर गया और उस समय घर में केवल लड़की और लड़का था। दरवाजा लड़की ने खोला था। उसके बाद आरोपी शुभम ने घर में घुसकर पहले लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं इनके साथ भी बातचीत उन्हीं के मोबाइल से होती थी। ये करीब 19 वर्ष के आसपास। सर ये जो घुसा था, ये वैसे मैंने बताया कि पूर्व से सुनियोजित ढंग से आया था, क्योंकि पहले आने से पहले ये केरोसिन का तेल खरीदा था। पहले से ही प्लानिंग था इसका कि दोनों को मार देना है और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था और घर की जो बेटी थी वो दरवाज़ा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या किया और सबूत मिटाने के लिए फिर वहाँ आग लगाया था। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अंडर 20 एशियाई रग्बी 7 चैंपियनशिप का आयोजन इस बार बिहार के राजगीर में होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 9 और 10 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें 12 देशों की टीम भाग लेंगी। राहुल बोस ने कहा, हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट बिहार में हो रहा है। राज्य में खेलों को लेकर जो विकास हो रहा है वो सराहनीय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने आगे कहा कि राजगीर में बना नया स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है, जहां खिलाड़ियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का भी आभार जताया है, जिसने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। राहुल बोस ने उम्मीद जताई कि ये टूर्नामेंट न सिर्फ रग्बी को बढ़ावा देगा बल्कि बिहार में खेलों के नए युग की शुरुआत भी करेगा। हमें बहुत खुशी है रग्बी इंडिया की ओर से कि इस बार अंडर 20 एशिया रग्बी 7 चैंपियनशिप, जिसमें 12 देश भाग लेंगे, वो बिहार में होंगे। राजगीर में ये अगस्त 9 और 10 को हम ये प्रतियोगिता रखेंगे। सरकार ने जो खेल अकादमी यहाँ पे बनाया है, जो साधन है, जो स्टेडियम है, जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज क्लियर दैट एंटायर 360 डिग्रीज जो नीड्स है ऑफ एन एथलीट हैव बीन मेट देयर। हम तहे दिल से आभार हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव सजेस्ट किया था। हमने उनसे बातचीत पहले शुरू की, उसके बाद ऑब्वियसली बिहार सरकार हैज लेंट ऑल इट्स सपोर्ट। सो वंस अगेन आवर डीप heartfelt thanks to the support for the sport of rugby from BSSA. So, I hope to see all of you there August 9th and 10th for the Asia Rugby 7s Under 20 competition. और अब खबर झारखंड से है, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसे देखते हुए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके विभागों का जवाब अब राज्य कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ और मंत्री सुदिव्य कुमार को प्राधिकृत किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर चिकित्सकों से राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और मरांग बुरू से उनके स्वास्थ्य की कामना भी की है। जानकारी दे दें कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल की ओर से आई एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वरिष्ठ विशेषज्ञों की टीम उनकी स्थिति पर निगरानी रख रही है।
और देवघर से अब खबर है, जहां सावन के महीने में बाबा धाम में आम से खास लोग कावड़ लेकर पहुंचते हैं। इस वर्ष प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और भाजपा के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी कावड़ लेकर सुल्तानगंज से देवघर पहुंचे। कावड़ियों के वेशभूषा में 31 जुलाई को सांसद मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज में जल भरा और बाबा धाम में जलाभिषेक किया। इसके साथ ही देर शाम सांसद मनोज तिवारी देवघर के दुम्मा द्वारा भी पहुंचे, जहां पर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया है। दुम्मा द्वार से कावड़िया पथ होते हुए मनोज तिवारी आज रात्रि 8:30 बजे तक जलाभिषेक करेंगे। बाबा धाम पहुंचने के बाद मनोज तिवारी ने कहा है कि 30 साल पहले वे कांवर उठाकर बाबा धाम आया करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र मेले घोषित करने के लिए वह सदन में आवाज उठाएंगे। ये सनातन का शौर्य संसार में बढ़े तो संसार का कल्याण भी सनातन के बढ़ने में है, वसुधैव कुटुंबकम के बढ़ने में है। मैं चाहता हूं हमारी ये सनातन शक्ति का और भी जय हो, और भी जय हो। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य। सुल्तानगंज का नाम आपने बदलने का सोच रखा है, बिरा उठाया। दो चीज, अजगैबीनाथ धाम के रूप में जाना जाए सुल्तानगंज, सुल्तानगंज बनेगा अजगैबीनाथ धाम, और ये मेला होगा राष्ट्रीय मेला। ये दो हमें रास्ते में जन जन से पता चला है, हम इसको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे और इस कार्य को सच कर दिखाएंगे। वैसे ही जैसे 100 करोड़ रुपया लगा के कांवरिया पथ बनाने के लिए मोदी जी ने अनुदान दिया, तो इसके लिए 50 करोड़ इधर भी दिए हुए हैं। तो हम ये बात पहुंचाएंगे कि ये राष्ट्रीय मेला हो और इसमें वो सारी खूबी है जो राष्ट्रीय मेला के लिए होना है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड सर्कल डाक के निदेशक आरवी चौधरी की अध्यक्षता में भारतीय डाक विभाग रांची मंडल द्वारा सीसीएल सभागार में शनिवार को डाक सेवा समीक्षा बैठक से जुड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी विभागीय अधिकारीगण, चयनित कर्मचारी, टीम लीडर्स एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में पुरस्कार भी वितरित किया गया है। इसी क्रम से आपको बता दें, हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह से बात करते हुए डाक मुख्यालय के निदेशक ने विस्तार से कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त सीसीएल सभागार में हम मौजूद हैं, जहां पर डाक विभाग की सेवा को लेकर एक खास समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। डाक विभाग रांची मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद नजर आए डाक विभाग मुख्यालय के निदेशक आरवी चौधरी जी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक आयोजन की गई है। आइए उनसे मिलते हैं। पहला सवाल सर से करेंगे कि क्या कहना है उनका इस आयोजन के बारे में, इसकी अध्यक्षता उन्होंने जो की है। देखिए, अभी झारखंड जो सर्कल है हमारा, झारखंड जो राज्य है वो बीमा के क्षेत्र में इंडिया का नंबर 1 राज्य है। पिछले हमने 9 तारीख को, जुलाई में 9 तारीख को और जुलाई में 25 तारीख को 2 बार वो मुकाम हासिल किया है कि आज हम नंबर 1 पे हैं। उसी क्रम में कई जो हमारे डिवीजन्स हैं उसके मैंने दौरा किया था, वहाँ की समीक्षा की थी कि इस समय यहाँ का क्या प्रोग्रेस है। उसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे पलामू डिवीजन ने इंडिया में टॉप रैंक अभी हासिल की हुई है, जो उन्होंने 25 जुलाई को हासिल की थी। प्रधानमंत्री की योजना परियोजना को लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और हमारा अस्तित्व भी तभी है जब हम इन चैलेंजों के बाद भी उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो उसी में हम लगे। झारखंड सरकार के साथ मिलकर जिस तरीके से और भी कई बदलाव किए जा रहे हैं और क्या उनके लक्ष्य है, इस बारे में उन्होंने बताया है। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले राजधानी कल देर शाम 1 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है, राजभवन के सामने। आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित विपक्ष के कई नेता इसमें शामिल हुए। इस मौके पर कुमार बाउरी ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में राज्य सरकार से अनुसूचित समाज से जुड़े 14 सूत्री मांगों को पूरी करने की बात कही। इस धरना का मुख्य कारण है अध्यक्ष का चयन, जनसंख्या के अनुपात में 12%, अनुसूचित जाति का आरक्षण तत्काल लागू किए जाने की मांग, चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण, आय और जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी मांगे।
झारखंड के बोकारो से अब खबर है, जहां माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोड़ा टोला में पुलिस के नाक के नीचे चल रहे जुए के एक अवैध अड्डे पर अचानक धमके रंगदारों ने हथियार दिखाकर डराया धमकाया और पैसे लूटे और जाते जाते एक युवक को गोली मारकर चलते बने। जहां चास के गुमला कॉलोनी का रहने वाला मंटू दास को मौत के घाट उतार दिया और अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे चलते बने। दुकान की आड़ में चल रहे जुए के अड्डे का संचालन किया जा रहा था, शराब का दौर भी चल रहा था और जुए के दांव भी लगाए जा रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आ धमके और पूरी वारदात को अंजाम दिया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी में बीते रात करीब 12, सवा 12 और 12:30 के बीच में सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगा है। और पहले तो ये कि वो लोग शराब पी रहे थे, जैसा कि उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति ने बताया था। और लेकिन बाद में सत्यापन में पता चला कि वो कमरा है जहाँ पर वो लोग शराब भी पी रहे थे और जुआ भी खेल रहे थे। उसी क्रम में 2 बाइक पर 4 आदमी अभी तक जो सत्यापन के क्रम में आया है और वहाँ पर उन लोगों का पैसा वगैरह लेने के लिए कोशिश किया। उसी क्रम में हैगलिंग हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसी क्रम में गोली मारी है या गोली चली, जिस क्रम में एक व्यक्ति। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नई सेवा के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। शुभारंभ के खास मौके पर गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली उपस्थित रहे। मुख्य समारोह में रीवा पुणे एक्सप्रेस एवं भावनगर टर्मिनस अयोध्या एक्सप्रेस का भी रीवा एवं भावनगर से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की विशेष पहल से आज 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और इसमें छत्तीसगढ़ को भी रायपुर जबलपुर नई ट्रेन सेवा की बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने नई रेल सेवा के लिए प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद से छत्तीसगढ़ वासियों को सरकारी सुविधाओं के नाम पर धोखा ठगी देकर सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारी से जनता परेशान हो रही है और सरकारी दवाखानों में दवाई उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से अब खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास आज एक खास मौके का साक्षी बना है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को न सिर्फ सफल बनाया बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को भी मजबूत किया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित रहकर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रोजेक्ट छाव की शुरुआत की गई है। इसके तहत आज सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में पशुधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं परिवारजनों ने स्वास्थ्य जांच करवाया है। प्रोजेक्ट छाव कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट छाव सभी शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए एक अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से उनका मुफ्त इलाज एवं टेस्ट एक छत के नीचे मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान में अपने असाधारण योगदान के लिए भाजपा युवा नेता बसंत अग्रवाल को सदस्यता रत्न सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने अकेले लगभग 13,000 नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा से जोड़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री निवास अटल नगर में आयोजित उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान 2024-25 समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की है।
छत्तीसगढ़ के हर जिले में एयर एम्बुलेंस सुविधा मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईकेट हमस के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए ये करार किया है। अब तक आईकेट केवल चुनाव कार्य के दौरान और नक्सल क्षेत्र में घायल हुए जवानों के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एमओयू होने के बाद प्रदेश में 3 एयर एम्बुलेंस सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है, जो कि रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में मौजूद रहेंगी। कोरबा जिले से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिला जेल से 4 विचाराधीन कैदी फरार हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। ये घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब चारों आरोपी जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। फरार कैदियों में गंभीर अपराधों में आरोपी विचाराधीन बंदी शामिल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चारों बंदियों ने किसी न किसी प्रकार से जेल की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठाते हुए भागने की साजिश रची और उस पर सफलतापूर्वक अमल भी कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही कोरबा पुलिस के आला अधिकारी जिला जेल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने एक विशेष तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर भी जांच तेज की गई है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागझिरी स्थित बेस्ट लाइफ स्टाइल कॉर्पोरेशन कंपनी में बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी और मुख्यमंत्री भैया ने बहनों को उपहार भी दिए हैं। यहां पर 1500 अधिक बहनें कार्यरत हैं। इस कंपनी के द्वारा सभी उत्पाद अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। और अब खबर महाराष्ट्र के पनवेल से सामने आ रही है, जहां आयोजित सभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रायगढ़ जिले में चल रहे अवैध डांस बारों को लेकर तीव्र रोष व्यक्त करते हुए सीधे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, छत्रपति की राजधानी में अवैध बार कैसे चल रहे हैं? ठाकरे ने प्रशासन और पुलिस तंत्र को स्पष्ट इशारा देते हुए कार्यवाही की मांग की है। ठाकरे के भाषण के चंद घंटे बाद ही मनसे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। आधी रात 12 बजे पनवेल तालुका के कोन गांव स्थित नाइट राइडर नामक लेडीज सर्विस बार पर मनसे ने धड़क कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की। इस कार्रवाई से यह भी उजागर हुआ कि संबंधित बार रात 12 बजे तक खुले हुए थे। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई इस कार्रवाई में बार के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे। चेस चैंपियन बनी दिव्या देशमुख के नागपुर स्थित घर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई पहुंचे हैं और इसी के साथ वो दिव्या देशमुख के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है, बधाई भी दी है और उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सीजीआई भूषण गवई ने बताया कि देशमुख परिवार से उनके 50 साल पुराने रिश्ते हैं और दिव्या के जीतने के बाद यही महसूस हुआ कि घर की बेटी की जीत हुई है। और अब कश्मीर से खबर है, जहां कश्मीरी युवा वासित हयात जरगर का एक वीडियो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वासित श्रीनगर के रहने वाले हैं। इस वीडियो में वासित पाक परस्त आतंकियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। वासित ने साफ साफ कहा है कि कश्मीर का भविष्य भारत और भारत के संविधान के साथ है। कश्मीर पाक परस्त आतंकियों का जंग मैदान नहीं, कश्मीरियों का अपना घर है। आइए सुनते हैं वासित ने इस वीडियो में क्या संदेश दिया। जहाज चलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बासित हयात जरगर श्रीनगर से। मेरी ये मैसेज डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर और उनके जैसे जितने भी लोग बॉर्डर के उस पार रह के यहाँ पे जहर फैला रहे हैं उनके लिए है। जो डॉक्टर मुजम्मिल का रिसेंट बयान मैंने सुना वो नफ़रत और झूठी साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है। कश्मीर था, है और क़यामत तक भारत का हिस्सा रहेगा, ये हम सब जानते हैं। तो
यहाँ पे न तुम लोगों का कीबोर्ड जहाज चलेगा, यहाँ पे न तुम लोगों का फेक प्रोपागेंडा चलेगा, यहाँ पे न तुम्हारा फॉरेन फंडिंग का कोई भी सीन चलेगा, और न यहाँ पे कोई भी फॉरेन प्रोपागेंडा इस सच को बदल सकता है। इस्लाम की बात करते हो लेकिन अफसोसन हमेशा इस्लाम की बुनियादी बातें ही भूल जाते हो, पीस, यूनिटी। लेकिन बदकिस्मती है तुम लोगों को इस्लाम की ज़्यादा नॉलेज है नहीं। आप खुद को मुसलमान समझ के इस्लाम की नॉलेज नहीं रख रहे हो। इस्लाम पीस, यूनिटी सिखाता है, लेकिन आप लोग जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप लोग कुरान और हदीस का गलत मतलब निकाल के अपनी सियासत चलाते हो। असलियत ये है कश्मीर को नफरत नहीं, हीलिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, जो कि अभी तक कश्मीर ने देखा नहीं, जिसकी वजह से हम कश्मीरी लोग पहले से आकर सफ़र कर रहे हैं। माली, जानी, हर किसी तरीके से हम सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। और जो कश्मीर से वाकई प्यार करते हैं वो कश्मीर में ग्राउंड पे काम करते हैं, ना कि बाहर किसी सेफ हाउस में बैठ के अपना फायर बयान देते हैं। कश्मीरीज अब बेवकूफ़ नहीं है। अब कश्मीरी लोग, हमारे भाई बहन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो भी हमने पास्ट में सफ़र किया तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की घटिया पॉलिटिक्स से, तुम लोगों के उस फेक जिहाद से, सो कॉल्ड जिहाद से, अब यहाँ पे वो नहीं चलने वाला है। आप लोग सबको ब्लेम करते हो लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं देते। लड़ाई की बात करते हो लेकिन अफसोस की बात है मरने वाला हमेशा हमारा यूथ रहता है। आप लोगों को काफिर और गद्दार बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। ये कोई प्रो आज़ादी नहीं है, ये आपका फैंटेसिज्म है। आप खुद को प्रो फ्रीडम बोलते हो ना, लेकिन आपका फ्रीडम सिर्फ नफरत वाली सोच तक ही सीमित है। जब असली कश्मीरी दर्द सह रहे होते हैं तब तुम लोग किसी सेफ हाउस में बैठ के वायरल वीडियो बनाते हो। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। जो भी अभी तक कर रहे हो या करते आए हो, बाज आ जाओ, वरना आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है फ्यूचर में। अब हम सेपरेटिज्म से नहीं बल्कि यूनिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में एक बात याद रखना, कश्मीर तुम्हारा बैटलफील्ड नहीं, हमारा घर है। अब हमारा कश्मीर का और हम कश्मीरियों का मुस्तकबिल, जो भी हमारा फ्यूचर है, वो भारत के साथ ही है, इंडिया के साथ ही है, और इस फैक्ट को, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।